हाय बच्चों, मेरा नाम अली अख्तर है और मैं एमएससी आईआईटी मुंबई से किया हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज मैं क्लास 10th की यूपी बोर्ड की मैथ पढ़ाऊँगा आज से। ठीक है, आज से मेरा बैच स्टार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और ये जो किताब है, किताब को मैं दिखा देता हूँ बच्चों। देखो, ये मनोहर रे की है, ये है बच्चों। ठीक है, इसी को मैं पढ़ाऊँगा, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कराऊँगा। और ये बुक है, ये मनोहर रे की है, ये क्लास 10th की मैथ है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों, अगर ये इस बुक की बात करें मनोहर रे में, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब सबसे पहले इसी के बारे में हम देखते हैं, उसके बाद में चैप्टर टू चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है मेरा, रियल नंबर, हिंदी में क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं। देखो बच्चों, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, इसको, इस डायग्राम को अच्छे से देखो और इसको एक एक करके समझाते हैं। अगर इसके बारे में अच्छे समझ जाएंगे तो इस चैप्टर को समझने में बहुत आसान हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत अच्छे समझ जाएंगे। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। रियल नंबर होता क्या है बच्चों, जितनी भी संख्याएं तुम देखते हो, कोई भी संख्या तुम्हारे मन में जो भी संख्याएं आती है वो सब रियल नंबर है। जो भी तुम्हें दिखेगा, समझे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ठीक, जितनी भी संख्या, एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 0 -1.5 √3 √5, कुछ भी संख्या हो, जो भी बच्चों, जो भी तुम लोग अपने आंख से या अपने माइंड से जो भी संख्या सोच सकते हो, वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक बच्चों, अब देखो, ये जो रियल नंबर है ये बहुत ही बड़ा एक ब्रॉड संख्या हो गया। तो इस संख्याओं को दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला है रेशनल और दूसरा है इरेशनल नंबर। ठीक बच्चों, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, रेशनल क्या होता है, रेशनल बच्चों ये होता है जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाए। क्या लिखते हैं, देखो यहां पे देखो, इधर ही देखो, P/Q के फॉर्म में लिखें, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और P और Q क्या होगा, नेचुरल नंबर n में होगा। ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन, जितने भी P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन Q 0 ना हो, PQ क्या हो, नेचुरल नंबर हो। तो इस टाइप की संख्या को, P/Q के फॉर्म में लिखे हुए संख्या को रेशनल संख्या कहते हैं। ठीक है, या परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से देखो। अब सेकंड क्या है, इरेशनल। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, जैसे √2 लिख दिया, इस संख्या के अलावा, ऐसी संख्या जो रेशनल ना हो तो उसको इरेशनल कहेंगे। समझे बच्चों, ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अब इसको देखो, बोलने में बड़ा अलग टाइप का है कि जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हो गया। डिफिनीशन बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअल यही है। देखो, इसके अलावा जो P/Q के फॉर्म के अलावा जितने नंबर हैं वो सब अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, √3 या फिर √5, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो रूट के अंदर लिखे जाते हैं, इसको तुम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक बच्चों, अब देखो, अगर इसका एग्जांपल देखें, अगर रेशनल नंबर का एग्जांपल देखो, क्या बच्चों देखो, क्या 1 रेशनल नंबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि देखो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 1/1 लिख दें। ये क्या हो गया, P हो गया, ये क्या है, P है, और नीचे क्या है, Q है। और देखो Q क्या है, 1 है, 1 इज नॉट 0। अगर 1 इज नॉट 0 Q नॉट 0, और 1 Q और P क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है। तो इसके क्या हुआ, अल्टीमेट ये जो 1 है, 1 क्या है, रेशनल नंबर है। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 है, -2 है। ठीक है, या फिर अगर पॉइंट में देखें तो 1.5, ये भी रेशनल नंबर है। कैसे, देखो, इसको पॉइंट को हटाओ, नीचे 10 लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया, 15/10 हो गया। तो ये क्या है, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। तो समझ में आ गया बच्चों, इस रियल नंबर को दो भाग में डिवाइड किया गया। किसमें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और कहां Q 0 ना हो, और PQ क्या है, नेचुरल नंबर। अभी ये नेचुरल नंबर समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो लास्ट में सबसे पहले लिखा नेचुरल नंबर, अभी यहां यही समझो, अभी जब इसको हम बताएंगे तो ये समझ में आ जाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये दो भाग में हो गए। अब देखो बच्चों, इरेशनल नंबर तो सिंगल इरेशनल नंबर ही होगा, इसको हम 1 या 2 या 3 भाग में नहीं डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन हम रेशनल नंबर को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है, नंबर 1, पहला है इंटीजर और दूसरा है नॉन इंटीजर।
इंटीजर का मतलब पूर्णांक और नॉन इंटीजर गैर पूर्णांक। ठीक बच्चों, कैसे देखो, अब यहां थोड़ा सा सोचना है बच्चों। जैसे रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में जितने भी नंबर, अगर p ऐसा नंबर हो जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, तो देखो इसमें दो टाइप के नंबर आते हैं। एक तो नंबर ऐसा आएगा कि मतलब जैसे इसको हटा के फिर बताते हैं, देखो अभी समझ में आ जाएगा ये दोनों। देखो एक तो ऐसा होगा कि जैसे 1 2 3 या 4 5 इस तरह से लिख दें, और दूसरा नंबर हो सकता है बच्चों 0.5 1.5 2.3 कुछ इस टाइप से हो सकता है बच्चों। तो इसका मतलब देखो यहां दो टाइप के ही बनेंगे, मतलब क्या, ये रेशनल नंबर, तो इसीलिए इनको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक इंटीजर, तो इंटीजर का मतलब हुआ जो पूर्णांक, मतलब जो कंप्लीट नंबर होते हैं, जो पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। ठीक बच्चों, तो पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, अगर इसका एग्जांपल देखें तो देखो जैसे एग्जांपल के लिए देखो 0 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2, ये सब क्या होंगे बच्चों, ये पूर्णांक हैं। ठीक है, मतलब जो पॉइंट के फॉर्म में ना हो वो पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर। और दूसरा क्या है, गैर पूर्णांक, मतलब ऐसे नंबर जो पॉइंट के फॉर्म में लिखा जाए, जैसे नीचे वाला मैंने 0.5 0.6 1.2 जो पॉइंट के फॉर्म में लिखा जाता है उसको गैर पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो गैर पूर्णांक को तो किसी भाग में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर पूर्णांक को बच्चों दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। क्या दो भाग में, नंबर एक होता है होल नंबर पूर्ण संख्या, और दूसरा होगा निगेटिव संख्या। देखो दिख रहा है बच्चों, इसमें दो ही टाइप के तो दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है कि होल नंबर का मतलब देखो, और दूसरा निगेटिव नंबर। अगर इधर से इधर आ जाए तो ये निगेटिव नंबर हो गए, और इधर से इधर चले जाओ तो होल नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या। जितने भी ऋणात्मक संख्या हैं, मतलब इंटीजर के अंदर, ध्यान रखना, इंटीजर गैर इंटीजर नहीं, पॉइंट में नहीं, इंटीजर के अंदर जो ऋणात्मक संख्या होती है वो क्या है, ऋणात्मक संख्या हो गई। जैसे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, इसी तरह से अगर ऋणात्मक को छोड़ दो तो जितने पॉजिटिव नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 ये क्या होल हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। अब देखो बच्चों पूर्ण संख्या, देखो अगर इसको पहले हम हटा देते हैं, पूर्ण संख्या को हम पहले यहां लिखते हैं। देखो बच्चों क्या, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से, तो ये क्या हो गया बच्चों, होल नंबर। ठीक, अब देखो बच्चों इस होल नंबर को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। क्या, नंबर 1, अगर इसके अंदर से 0 एक हटा दो और 0 के अलावा, तो 0 मतलब ये दो भाग में डिवाइड करेंगे। क्या, एक 0 का मतलब सिंपल 0, और 0 के अलावा जितने नंबर उसको कहेंगे नेचुरल नंबर। तो होल नंबर को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, 0 और नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बच्चों क्या आ जाएगा, अब समझ में आ गया, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, 0 ओनली, मतलब 0। अब देखो बच्चों जैसे मैंने ये टेबल बनाया था, अगर तुम इसको नीचे से देखो तो नीचे समझ लो, अच्छे आराम से समझो। देखो मतलब क्या बच्चों, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 जितने ये नंबर नेचुरल है, और ये क्या है, 0 नंबर है। अगर 0 नंबर और नेचुरल नंबर को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर हो जाएंगे। ठीक बच्चों, अब होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर अगर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखो इंटीजर जो नंबर है, इंटीजर के अंदर नेगेटिव इंटीजर अगर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके क्या होता है, रियल संख्या या रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये होते हैं। अगर इसका शॉर्टकट देखते हैं बच्चों, देखो ये जो रियल नंबर है इसको डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, देखो ये रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर को इतना वो नहीं है। और देखो अब आगे इंटीजर को जेड से। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देखो आ जाओ नेगेटिव, तो नेगेटिव नंबर, और होल नंबर को डब्ल्यू से। ठीक है बच्चों, और नेचुरल नंबर को एन से। तो मैंने क्या एन से डिनोट किया था यहां पे, तो इसका मतलब क्या, एन क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर समझ गए, जो पी क्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस तरह से होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये रियल नंबर का एक कंप्लीट लेक्चर हो गया। अब बच्चों इसमें कोई अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना, उसको दोबारा मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक।